नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यूज। मैं हूँ ज़वारिया रहमान और आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जमशेद अंसारी साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मैं कुछ वीडियोस देख रही थी इस तरह की कि मरियम नवाज के कुछ नए तज्जियाकार आए हैं जो कि ऐसी बातें कर रहे हैं उन वीडियोस में कि खान साहब को जो बनी काला का घर है उसकी दीवारों पर गोश्त के टुकड़े रखे जाते हैं जो कि जिन्नात रात में आकर खाते हैं, उनके लिए रखे जाते हैं। दूसरा ये कि उनको लाशों के करीब जाने से मना किया है कि उसके उधर जो रूहें भटक रही होंगी वो उनका उस पर असर हो जाएगा। और तीसरी एक बड़ी हैरानकुन बात मैंने उन वीडियोस में देखी कि खान साहब को मशवरा दिया गया है कि आपने जो है वो जनवरी और फरवरी के महीने में समंदरों के ऊपर से, दरियाओं के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से सफ़र नहीं करना। तो कौन इस किस्म के तज्जिए कर रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इस हवाले से मैंने अपनी वीडियो में भी चंद गुजारिशात आवाम के सामने पेश की थी कि मरियम नवाज का जो नया ब्रिगेड है वो मरियम नवाज ने कसदन, अमदन, इरादतन बाई स्ट्रेटजी जो है उन्होंने मुतारिफ कराया है। इसकी वजह ये है कि पुराना जो ब्रिगेड है उनका, सलीम साफ़ी, सुहेल वड़ाइज, गरीदा फारूकी, हामिद मीर, नजम सेठी वगैरह, इन लोगों ने रोज़ अव्वल से ये पेश गोइयाँ शुरू कर दी कि फ़लाँ तारीख को इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो रही है। अब ये लोग इतनी बार तारीखें दे चुके हैं कि अब खुद नून लीग के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, हिमायती हैं, इनकी नई तारीख पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब अगर ये तारीख देंगे भी ना तो सोशल मीडिया पे अवाम अब इस कदर बाशऊर हो चुकी है कि वो इनके जो पुराने दावे हैं, पुरानी जो ये तारीखें देते रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे इनके ट्विटर अकाउंट से स्क्रीनशॉट्स लेके वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर देते हैं कि 6 दफ़ा तो तकरीबन आप पहले भी तारीखें दे चुके हैं कि फ़लाँ जून 2019 में, जून 2020 में, मार्च 2020 में, दिसंबर 2020 में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो रही है। तो आपके उन दावों का क्या बना, पहले तो आप इसका हिसाब दें। तो इसलिए मरियम नवाज ने भी ये सोचा कि चूंकि अब वो बुरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुके हैं, बुरी तरह से पिट चुके हैं, अवाम उनकी रगों से वाकिफ हो चुके हैं, ठीक है, उनके लिफाफों से वाकिफ हो चुके हैं, क्यों ना चंद नए लोगों को, नए शाह सवारों को, नए घुड़सवारों को जो है ना वो मैदान में उतार दिया जाए। अब आपने जो कहा कि एक साहब थे और यूट्यूब पे आप उनकी वीडियो सुन रही थी तो इस किस्म का तज्जिया उन्होंने दिया है, ये वीडियो मैंने भी सुनी है। तो इस किस्म के जो तज्जिए लोग देते हैं, मैं हमेशा अपने क़ारीन की खिदमत में या देखने वाले और सुनने वालों की खिदमत में ये गुजारिशात पेश करता रहता हूँ कि यूरोप की अगर आप 400 साल तारीख पढ़ लेना, 400 साल तारीख, हर स्टेज पे, हर फेस पे उनके जो हुक्मरान रहे हैं इन 400 साल तारीख में वो करप्ट रहे हैं। ठीक है, तो उन 400 साल अदवार में हर स्टेज, हर ज़माने में जो दानिश्वर होते थे, जो लिकारी होते थे, जो मुसन्निफीन होते थे, जो राइटर्स होते थे, वो अवाम की, समाज की फिक्री और शऊरी रहनुमाई करते रहते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो तज्जिए दिए जा रहे हैं, जिसका नाम आप ले रही हैं, जिसकी तरफ आपका इशारा है, वो बहुत बड़े कालम निगार खुद को क्लेम करते हैं और उनका दावा भी ये है कि वो गुज़श्ता 30-40 सालों से शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं। और आप उनका ये तज्जिया आप सुन लें जो आपने उनके मंदरजात बताए, तो अगर हमारे बच्चे इस किस्म का तज्जिया सुनेंगे तो उनके जहन पे, उनके अफकार पे, उनके नज़रियात पे, उनके ख्यालात पे, उनके अकायद पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे। ठीक है, लाइल्मी की एक हद होती है ना। अब आप बताइए, वो कह रहे हैं कि जी भटकती हुई रूहें जो है ना, आप लाशों के करीब न जाएं तो इमरान खान साहब आपके ऊपर भटकती हुई रूहों का जो है ना वो तसर्रुफ हो जाएगा। ठीक है, आपकी ज़ात पे, आपके नफ्सियात पे जो है उसके असरात मुरतब हो सकते हैं। भटकती हुई रूहों का इस्लाम में कतई तौर पे कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, ये महज तोहमात में से है, अगलातुल अवाम में से है ये बात। ठीक है, और रूहों के बारे में जो कहा जाता है, 1400 सालों के जितने भी उलमा गुजरे हैं, तमाम मुस्तनद उलमा की आप किताबें पढ़ लें। ठीक है, इलीन और सिजीन, ठीक है, बुरी जो रूहें होती हैं वो सिजीन में ठहरती हैं और जो अच्छी रूहें होती हैं, नेक रूहें होती हैं, उनका जो मस्कन है, जो ठहरने की जगह है मरने के बाद आलम बरज़ख में, वो इलीन है। ठीक है, तो अब इलीन जन्नत का एक मकाम है।
तो किसी रूह को क्या पड़ी है कि वो दुनिया से प्रवास कर जाने के बाद जन्नत में मौजूद हो और फिर उसकी ये ख्वाहिश हो कि मैं जो है ना, चूंकि इमरान खान साहब जो है ना वो लाशों के पास आ गए तो इसलिए मुझे वहां पे चले जाना चाहिए। ठीक है, फरिश्ते वहां पे हिफाजत कर रहे होते हैं, ये एक लंबा मौजू है। और दूसरा उन्होंने जो कहा कि बनी गाला की दीवारों पे गोश्त के टुकड़े मौजूद हैं। ठीक है, एक तरफ तो ये इल्जाम लगाते हैं, इनका जो इशारा होता है डायरेक्टली इमरान खान साहब की अहलिया की जानिब होता है, ठीक है, बुशरा बीबी की जानिब होता है। तो एक तरफ तो ये उन पे इल्जाम लगाते हैं कि वो रूहानियात के अमल के जरिए इमरान खान साहब को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो अब रूहानियात में गोश्त का कोई तस्वुर नहीं है, कोई अमल जो है, अगर आप रूहानियात का इल्जाम उन पे लगाते हैं तो गोश्त पे कोई अमल नहीं किया जाता। ठीक है, ये काले जादू या हिंदुआना रसूमात और अकायद हैं। ठीक है, और वो काला जादू जो किया जाता है तो उसमें गोश्त का अमल दखल होता है। तो आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वो रूहानी अमल के जरिए इमरान खान साहब को कंट्रोल कर रही हैं, तो उसमें गोश्त की जरूरत ही क्या है। तो बहरहाल ये अफसोस की बात है, इमरान खान साहब अगर आपको पसंद नहीं है, ठीक है, तो भाई ये आपके जाती ख्वाहिशात के मुताबिक तो ये रियासत नहीं चल सकती ना। आप तो ये चाहते हैं कि बस 3 बार उन दोनों सियासी खानदानों ने, सियासी जमातों ने नहीं, उन सियासी खानदानों ने हुक्मरानी की है, तो एक बार फिर से वो दौर वापस लौट के आ जाए, तो ये तो आपकी जाती ख्वाहिश है ना भाई। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है तो इसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है भाई। ये पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन 2 खानदानों के लिए तो नहीं बनाया था। क्या पाकिस्तान के आईन में कोई ऐसी शिक शामिल है कि तादमे मर्ग जो है ये 2 सियासी खानदान पाकिस्तान में हुक्मरानी करते रहेंगे? क्या कायद आजम ने कोई ऐसी बात कही है? किसी किताब से उनकी तकरीर का हवाला दिया जा सकता है? आपको इमरान खान साहब के साथ इख्तिलाफात हैं तो आप परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बात करें। महंगाई अगर है, लेट्स सपोज, या जिन एरियाज में हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो स्टेटिस्टिक्स जो होते हैं, आदाद व शुमार होते हैं, वो सरकारी वेबसाइट्स पे बाकायदा शाया होती रहती हैं। आप उनके प्रिंट निकालें, आप दलील के साथ, आदाद व शुमार के साथ, हकाइक के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, बिल्कुल ही आपका राइट है कि आप मंतकी दलाइल के साथ इमरान खान साहब पे तनकीद करें। ठीक है, ये तो आपका राइट है, इससे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता ना। हम जो इन लोगों पे एतराज करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि एक दिन के लिए महंगाई बढ़ जाए, एक दिन के लिए। ठीक है, अब हजारा का वाकया हुआ, तो क्या ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है? मैं ये कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए था इस दौरे हुकूमत में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक ऐसा तासुर दिया गया कि ये जैसे पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पहली बार हुआ है, तो फिर ये ऐसे उस अंदाज से, उस पैमाने पे ये टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि जिससे वाज़े तौर पे ये रिफ्लेक्ट होता है कि इमरान खान साहब चूंकि ये वाकया हो गया है, इसलिए आप वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से उतर जाएं। क्यों उतर जाएं? नवाज शरीफ को बुला लें। इनके तज्जियों का मरकजी महवर और मकसद ही यही होता है, मरकजी नुक्ता ही यही होता है। ठीक है, वो बुग़्ज़ जो है, वो खुब से बातन जो है, वो रिफ्लेक्ट होके एक एक लफ्ज में छलकता हुआ नजर आता है हमें। तो इसलिए लोग जो है ना, इनके तज्जियों तबसरों पे आजकल एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। काबिल मुज़म्मत है उनका ये जो तज्जिया है, काबिल मुज़म्मत है, और लाइल्मी की इंतहा है इस किस्म का तज्जिया देना। बिल्कुल नाज़रीन, जमशेद अंसारी साहब ने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हर बात का बड़ी तफसीलन जवाब दिया है। रूहों का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों जो है वो इस तरह के तज्जिए किए जा रहे हैं, क्यों उनकी अहलिया पर पर्सनल अटैक किए जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।